अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मैं गाड़ी में बात कर रहा था, कैसा आपको माहौल दिखता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि साहब, जिस प्रकार का माहौल इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का माहौल हमको देखने को मिलेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी जम्मू कश्मीर विधानसभा अथवा लोकसभा के चुनाव हुए, बहनों भाइयों, 6%, 8%, 10%, 12% की पोलिंग हुआ करती थी। लेकिन यहां पर केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने के बाद, धारा 370 और 35 से समाप्त होने के बाद आपने देखा होगा, पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें 58% से अधिक जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों ने मतदान किया है। लद्दाख का जहां तक सवाल है, लद्दाख के इतिहास में आज तक कभी भी 72% मतदान नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो पहली बार इस बार के लोकसभा चुनाव में 72% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर वासियों ने, लद्दाख वासियों ने बिना किसी भय और पक्षपात के इस बार मतदान हुआ है। पहली बार लोगों ने महसूस किया होगा कि बिना भय और बिना पक्षपात के कैसे चुनाव होते हैं, और इसे पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में यह बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है। और मैं आज आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं कि यहां जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जितने प्रतिभाशाली हैं, इनके अंदर काम करने की, कुछ कर गुजरने की जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, मेरे बहनों भाइयों, वो अद्भुत है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 10 वर्षों तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां चले तो हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आप ये कहेंगे किस आधार पर जम्मू और कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाने की बात आप करते हैं? कैसे यह जम्मू कश्मीर एक धनवान राज्य बन जाएगा? इस आधार पर मैं कहता हूं बहनों भाइयों कि भारत को उठाकर देख लीजिए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली, उस समय 2014 में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 7-8 वर्षों के अंदर ही हमारी सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, वह करिश्मा कर दिया। जो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, हमारा आज माँ बाप जो है वो इधर आए थे और उन्होंने अपने बच्चों का हाल चाल जानने के लिए आए थे, और बानिहाल के लोगों ने उनको वेलकम किया। उनके शुभ चरण इस धरती पे पड़े, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। कहता हूँ ये लोगों को, जो लोग इनको चाहते हैं, लोगों के फैन हैं, लोग इनके फैन हैं। जो काबिल तारीफ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, हमारे कायदे ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये उसके परिणाम हैं। लोगों के दिलों में मोदी जी ने जो जगह बनाई है, हम 70% जंग जीत चुके हैं, 30% अब लोगों पे आयत है कि अब लोग इसका क्या परिणाम देंगे। वन के अंदर माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया, और जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि चाहे वो विधानसभा रामबन हो, चाहे विधानसभा बनिहाल हो, बहुत बड़ा जन सैलाब जो था उसमें, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, सभी ने भरपूर अपना आशीर्वाद जो है वो हमारे उम्मीदवारों को दिया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनाएगी। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो विकास देश के अंदर किया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी रामबन से निकले, और मैं बाय रोड रामबन से बनिहाल निकला, और उनके यहाँ पहुँचने से पहले मैं बनिहाल के अंदर पहुँचा। और हमें वो भी समय याद है जब हमें रामबन से बनिहाल आने के लिए डर लगता था, और 8-8, 10-10 घंटे जो है हम जामी के अंदर फंसे रहते थे। राजनाथ सिंह जो आ रहे हैं यहाँ, उसी के जलसे में हम सब लोग यहाँ आ रहे हैं। बनिहाल वालों की ये एक शायद खुश किस्मती है कि एक लीडर यहाँ आ रहा है, इसलिए आप देख रहे हो यहाँ काफ़ी लोग आ चुके हैं। बाकी लीडर भी हमने जताए यहाँ, लेकिन दिया बनिहाल वालों को कुछ भी नहीं है। ना एनसी ने दिया, ना कांग्रेस ने।
आज तक हमें बस ऐसे ही रखा, वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं। तो अब उम्मीद लगाई हुई है हमने सलीम भट्ट पर, और जो अभी ये लीडर आ रहा है राजनाथ सिंह जी, इनके जलसे में हम शामिल होने के लिए आए।